बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काज़ी उस्मान। आज हम बात करेंगे मौजूदा रिजीम के बारे में, इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के बारे में कि जिसके बारे में हर पाकिस्तानी की ये राय थी कि या अल्लाह करीम कि कब हम इससे निजात हासिल करेंगे, कब ये हुकूमत हमारे सरों से हटेगी और पाकिस्तानी सुख का सांस लेंगे, पाकिस्तानी आज़ादी से सांस ले सकेंगे। क्योंकि हर शहरी को इस हुकूमत के दौर में इंतहाई ज़दोकोब किया गया, लोगों के माशी हालात बिल्कुल तबाह कर दिए गए, लोगों को माशी तौर पर बिल्कुल तबाह कर दिया गया और गरीब लोग, गरीब आवाम रोटी के दो टुकड़ों के लिए तरसती रही। लेकिन इस हुकूमत ने अपनी अय्याशियाँ बरपा रखी और जुल्म की इंतहा की गई। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने सियासी मुखालफीन पर बदतरीन तशद्दुद, उनके घरों में धावे बोले गए, रात के वक्त चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों में घुसकर उनके जानो माल, उनकी इज़्ज़त का जो आबरू थी उसे पामाल किया गया और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की गई इस हुकूमत के दौर में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि PTI के चेयरमैन इमरान खान, उनके घर पर हमला किया गया और उनके घर पर हमला करके उनको जो है तो वो उनके घर में तोड़ फोड़ की गई, उनके मुलाजमीन को मारा गया, उनके मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया और उन्हें बेजा कैद में रखा गया। और इसी तरह 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को कैद में रखा गया, बेजा कैद में रखा गया, लोगों के घरों के फर्नीचर तोड़े गए, लोगों के घरों में लूट मार की गई इस हुकूमत के दौर में। और आइए आज हम इस हुकूमत के बारे में जो है तो वो जानते हैं और हम आपको एक अपने चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखाएंगे कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस हुकूमत का दौर कैसा रहा और इन्होंने क्या किया इस दौर के अंदर। और शहबाज शरीफ साहब ने कल असम्बली के आखिरी इजलास में खिताब करते हुए फरमाया कि हमने किसी सियासी मुखालिफ पर कोई हमला नहीं किया और ना ही हमने किसी सियासी मुखालिफ पर कोई केस बनाए। तो इसके बारे में भी आप देखिए कि ये सच है या झूठ है, हम आपको दिखाते हैं। एआईवाई न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एआईवाई न्यूज के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमाद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है कि आजादी सहाफत की दावेदार हुकूमत ने एआईवाई न्यूज का NOC मनसूख कर दिया है। कैमरा ने एआईवाई न्यूज की नशरियात को मुअत्तल कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में गोली लगने से शहीद हो गए। शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ, चल पड़ी है। आप साथी देखें कत्ल होना शुरू हो गए, उनकी कब्रें बनना शुरू हो गई। सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, उन पर तशद्दुद किया गया। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सहाफी सिद्दीक जान को उनके दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुई पीरजादा, साबिर शाकिर, सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया थाना पारा में। समीर इब्राहिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये न हमारा कभी शेवा था, न है और न रहेगा। गायद PTI को तोशाखाना केस में सजा, जमान पार्क से गिरफ्तार, 5 साल के लिए नाहिल करार, 3 साल कैद। इस्लामाबाद पुलिस का PTI के सीनियर नायब सदर शरीफ मज़ारी के घर पर छापा, पुलिस ने PTI रहनुमा डॉक्टर शरीफ मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद खान और एजाज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और अहलिया की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई है और पुलिस को गेट फैलाकर घर के अंदर जाते देखा जा सकता है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को हिरासत में लिया गया है। अली अमीन गन्नापुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर परवेज इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे 7 साल का बेटा है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरे कपड़े फाड़ है। छोड़ो
क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत हो गए थे? इलेक्शन तो और काम को खराब कर देगा। आज इस आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं। मराता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। पाकिस्तान की अदलिया ने कार्डिनल सिन कमिट किए हुए, इनको भी तो बताया कि इनकी क्या औकात है। ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी। You have created this mess. You find a way out of this. सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम मुदाखलत करना नहीं, अदलिया की जजेस पर भी तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा दूंगा। सर मुड़ाते ओले पड़े। महंगाई मैं खुद तस्लीम कर रहा हूँ, कहाँ मैं जुम्मन छुपा के जाऊँ। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब ने ये हुकूमत जो है ये गुर्बत ख़त्म करने आई थी, और मरियम साहब कहती थी कि सागदार आ गया, पाकिस्तान की मैशत को ठीक कर। सागदार साहब पर यकीन रखो, मैशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। मुझे फटा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे। आई डोंट केयर अगर नहीं आते। हु आर दे टू टेल अस के 12 रुपया किलो होना चाहिए। डॉलर की दूसरे रोज भी उड़ान जारी है। ₹1.71 महंगा होकर ₹289.25 पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। लेकिन आपने देखा कि पेट्रोल 150 पे था और 150 से 250 पर पहुंच गया। इसी तरह बिजली आप देख लें, आप पाकिस्तान में किसी भी शोबे को उठा लें, उसमें महंगाई की इंतहा कर दी गई। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से मोहताज हो गया, 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गया। ये पाकिस्तान की ऐसी रिजीम थी कि जिसने पाकिस्तान के अंदर लाकानूनीत की इंतहा कर दी। इस दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नहीं माना गया, चीफ जस्टिस को फ़ैसलों को नहीं माना गया, उल्टा जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी गई, धमकाया गया उन्हें। और इसी हवाले से हम मज़ीद अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर कानून तोड़ा गया, क्योंकि आइन में साफ़ और वाज़े था कि जब पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तोड़ दी गई तो 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा वहाँ पर इलेक्शन करवाए जाने थे। कानून में ये वाज़े था और तमाम जमातें इस बात पर, तमाम वकला, तमाम कानूनदान इस बात पर मुतफ़िक थे कि आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि असम्बली तोड़ने के 3 महीने के बाद जो है तो वो इलेक्शन होने चाहिए, दोबारा इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सो मोटो लिया और फ़ैसला दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत ने उस हुक्मनामे पर अमल दरामद करने से इज्तनाब किया और कानून तोड़ा और उल्टा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियां दी और ये कहा कि ये मुतसिब जज हैं, ये होते कौन है इलेक्शन के बारे में कहने वाले। और इसी तरह अगर आप महंगाई के हवाले से बात करें तो इस हुकूमत के दौर में महंगाई अपने अरूज को पहुंची और पाकिस्तानियों से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की गई। और आप जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब पाबंद सलासिल हैं, खान साहब इस टाइम अटक जेल के अंदर हैं। उनके साथ बुशरा बीबी को आज मुलाकात करने दी गई, लेकिन उनके वकला को आज जो है तो वो मुलाकात नहीं करने दी गई। इस हवाले से भी अगर हम बात करें तो आप जानते हैं और आप देखेंगे इस बात को कि मुलाकात करने दी जानी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट के आर्डर्स थे। कानूनी तौर पे इमरान खान साहब का ये हक़ है। खान साहब जेल के अंदर तंदुरुस्त हैं जैसे कि बुशरा बीबी ने बताया, लेकिन बात यह है कि उन्हें C क्लास में रखा गया। एक ऐसा लीडर जो पूरी उम्मत मुस्लिमा को लीड करता हो, जिसने असम्बली के फ़्लोर पर, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के फ़्लोर पर खड़े होकर नामूस रिसालत की बात की हो, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की हो, जिसने तमाम उम्मत मुस्लिमा के जज्बात का इजहार किया हो, UN असम्बली के अंदर खड़े होकर, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के फ़्लोर पर खड़े होकर ऐसे लीडर को पाबंद सलासिल किया गया। और फिर आज तक ये बयानिया बनाया गया कि खान साहब जो साइफ़र कहानी सुनाते हैं ये सब झूठ है, साइफ़र वाइफ़र कुछ नहीं था, साइफ़र नहीं था। लेकिन आज उसके हवाले से भी आप देख लीजिए कि साइफ़र पे जो है तो वो अमेरिका से भी गवाही आ गई कि हाँ जी वाकई साइफ़र था। अमेरिकी जरीदे ने अपनी वेबसाइट पे पूरी ये ख़बर शाया कर दी, बल्कि आप यूँ कहिए कि साइफ़र की ट्रांसलेशन जो है वो उन्होंने शाया कर दी कि साइफ़र था, साइफ़र क्या था, साइफ़र किस हवाले से था। तो वो भी इमरान खान साहब के हक़ में गवाही आ गई। अल्लाह अल हक़ है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि खुदा इन ज़ालिम हुक्मरानों को
دوبارہ اس وطن عزیز پر حکومت کی توفیق نہ دے، اور عوام سے بھی یہ اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ مت دیا جائے کہ جو پھر آپ پر ہی ظلم کے پہاڑ توڑیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور دوبارہ ملاقات ہوگی۔